नमस्कार साथियों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम हीलिंग स्टोन और क्रिस्टल्स के बारे में बात करेंगे। ये काम करते हैं या नहीं करते, और करते हैं तो कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथियों, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में कुछ उपाय बताए जाते हैं, कुछ यंत्र पहनने को दिए जाते हैं, कुछ क्रिस्टल्स दिए जाते हैं, और बहुत सारे लोगों को आपने ये दावा करते हुए सुना होगा कि आप फलां क्रिस्टल पहन लीजिए तो रातों रात चमत्कार हो जाएगा। क्या ऐसा वास्तव में होता है? यहाँ मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आपके द्वारा किए गए कर्म और ईमानदारी से की गई मेहनत ही सफलता की गारंटी है। फिर आप कहेंगे तो फिर इन क्रिस्टल्स का क्या मतलब है, ये क्रिस्टल क्यों पहने? जी, सही सवाल है। एक्चुअली क्रिस्टल्स आपका सपोर्ट सिस्टम है। जब एक व्यक्ति बहुत मेहनत से काम करता है लेकिन उसे है ना उतनी आशातीत सफलता नहीं मिलती, उसे समझ नहीं आता कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी जो रिजल्ट्स मुझे मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्या कोई यूनिवर्स पावर रोक रही है, कोई देवीय रोधक हैं जो उन्हें रोक रहे हैं? कौन से ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं, कौन से ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जो उसकी सफलता के बीच में आ रहे हैं? उदाहरण के तौर पर आप एक सड़क पर जा रहे हैं, सुनसान सड़क है जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, और वहाँ क्या होता है कि एक बड़ा पत्थर आपकी गाड़ी के आगे आ जाता है। आप गाड़ी से उतरते हैं, उस पत्थर को पुश करने की कोशिश करते हैं कि रास्ते से हटाएं और रास्ता क्लियर करें, लेकिन वो इतना भारी है कि आप नहीं हटा पाते हैं। आगे पीछे देखते हैं, कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता। तभी आपको दो व्यक्ति वहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं, वो आपको मदद करते हैं। आप तीनों मिलकर उस पत्थर को साइड कर देते हैं और आपका रास्ता क्लियर हो जाता है। यूँ समझ लीजिए कि वो दो व्यक्ति जो हैं वही क्रिस्टल्स है, वो आपका सपोर्ट सिस्टम है। आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं एक देवीय शक्ति आती है और आपको सपोर्ट करती है। यही क्रिस्टल्स का काम है। क्रिस्टल्स ऑरा को क्लीन करते हैं, नज़र दोष को हटाते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं, नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं, आपकी हेल्थ को बढ़ाते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें वो मिलकर करते हैं और जिससे आपको बेनिफिट मिलता है। ये सब मिलकर और आपकी मेहनत, इन दोनों का गठजोड़ आपको सफलता दिलाता है। अब अगला सवाल ये आता है कि मैं कौन सा क्रिस्टल पहनूं? तो इसके लिए आपको किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाना है। वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट कर और आपको पूरी डिटेल बता सकते हैं कि आपको कौन सा क्रिस्टल पहनना है, आपको क्या उपाय करना है। अब ये वर्क कैसे करते हैं कि क्या मुझे जो पता लगा कि मैं ये क्रिस्टल पहन सकता हूँ, मैंने वो पहना और उसने वर्किंग करना शुरू कर दिया? नहीं, ऐसे नहीं है। एक्चुअली आप जानते हैं कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, ये पूरी यूनिवर्स जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट तरंगों के साथ घिरी हुई है। भाई वाइब्रेशंस हैं, वही वाइब्रेशन तो एक दूसरे तक पहुंचती हैं। उन्हीं वाइब्रेशंस के तहत महाभारत में संजय ने कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध का हाल धृतराष्ट्र को बताया था। तो ये जो तरंगे हैं ये मैच होनी चाहिए, ये फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। अब जो हम क्रिस्टल पहनते हैं वो हमारी जो बॉडी के साथ अटैच करके हमारी बॉडी की एनर्जी को यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट करता है, जिससे वो वर्किंग हमारे फेवर में करने लगते हैं। अब इसके लिए हमें वो क्रिस्टल जो हम पहन रहे हैं वो क्रिस्टल चार्ज होने चाहिए, उस क्रिस्टल की कनेक्टिविटी हमारी बॉडी के साथ होनी चाहिए। तो वो एक सिस्टम है छोटा सा जो आप आसानी से कर सकते हैं, उसके अंदर कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास अगर जाएंगे तो वो सब चीज़ें डिटेल आपको बता देंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से काम करते हैं, क्योंकि जैसे हमारा मोबाइल काम करता है। मोबाइल है, वायर है ही नहीं, लेकिन हम यहाँ बैठे बैठे हज़ारों मील दूर किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं बिना तार के। तो फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। तो फ्रीक्वेंसी हमें, क्योंकि हर हमारी डेट ऑफ बर्थ में नंबर का कनेक्शन है हमारे ग्रह नक्षत्रों से। ठीक इसी प्रकार से जैसे हम नाम को बैलेंस करते हैं, नेम बैलेंसिंग की बात करते हैं, तो हमारे नेम का हर वर्ड का भी कोई नंबर है और नंबर वो कनेक्ट है। उसको भी हम थोड़ा न्यूमरोलॉजिस्ट के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मिलती हैं और हम हार्ड वर्क करते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, हमारे हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी ये सब चीज़ें रखती हैं। तो यानी कि क्रिस्टल्स काम करते हैं, न्यूमरोलॉजी काम करती है, लेकिन उसको हमें किस तरीके से अपने काम में लेना है ये समझना ज़रूरी है। ये यूनिवर्स हमारी बात सुनता है, हम यूनिवर्स को कुछ कहते हैं
हम कुछ डिमांड करते हैं, हम कुछ प्रार्थना करते हैं, वो हमारी बात सुनता है, हमें रिवर्ट भी देता है। लेकिन हमें कहना आना चाहिए, कैसे कहना है, कब कहना है, ये हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं शायद आपको समझा पाया हूँ कि हाँ, क्रिस्टल्स काम करते हैं, लेकिन उनको हमें काम करवाने के लिए एक सही पैथ की ज़रूरत है, एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। और यहाँ मैं सजेस्ट भी करूँगा, अगर आप न्यूमरोलॉजी के बारे में अपना चार्ट, अपनी डेट ऑफ बर्थ को कंसीडर करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, सेशन लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो संगीता एस सैनी एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, मैं उनका नाम को भी रिकमेंड करता हूँ और डेफिनेटली मैं उनका नंबर आपको सेंड करूँगा जिनको भी रिक्वायरमेंट है। और क्रिस्टल्स की परचेजिंग के बारे में भी आप कुछ जानना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगा और अगली वीडियो में पर्टिकुलर एक क्रिस्टल के विषय में डिटेलिंग मैं आपको यहाँ बताऊँगा। तो आपका दिन शुभ हो, बहुत अच्छा हो, बहुत बहुत धन्यवाद।